जनगणना 2027 जिनकी ड्यूटी मकान सूचीकरण में लगी हुई है, उन सभी प्रगणकों ने उम्मीद है कि नजरी नक्शा फाइनल सबमिट कर दिए होंगे। अब बारी आती है आप लोगों का एचएलओ ऐप पर काम करने का। एचएलओ ऐप पर काम करते समय कुछ सावधानी रखनी पड़ती है और कुछ टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन जो है इस तरह से आएगा कि एक ही जनगणना भवन है और एक ही जनगणना मकान है, तो इसको सूचीकरण करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। तो एक ही जनगणना भवन के अंदर एक से ज्यादा यानी दो या दो से तीन, तीन से चार यानी पांच, छह, सात जितना भी जनगणना मकान हो जाए तो उसको हम लोग सूचीकरण कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनगणना भवन में तो आप लोग नंबर आसानी से दे सकते हैं और जनगणना मकान जो आएगा उसका नंबरिंग भी आप लोग कर सकते हैं। और उसी जनगणना भवन में एक से ज्यादा मकान होने की स्थिति में क्या करेंगे, जनगणना भवन जैसे आप क्लिक करेंगे जनगणना भवन में तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा दोहराने का, उसको उस दोहराने वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जनगणना मकान में जो आएंगे तो वहां पर नया सेलेक्ट करेंगे, यानी जो नया एक वहां पर बटन रहेगा उस नए पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस जनगणना मकान का आप लोग सूचीकरण करेंगे। इस तरह से क्रम से करते जाइएगा। जनगणना भवन एक है और एक से ज्यादा जनगणना मकान हो तो जितना मकान रहेगा उतना बार नया करते चले जाइएगा। मान लीजिए कि एक जनगणना भवन क्रम संख्या 5 है और इस जनगणना भवन क्रम संख्या 5 में 3 मकान है, तो सबसे पहले तो जनगणना भवन में पांच पांच वहां पर देकर आप आगे बढ़िएगा, जनगणना मकान में आइएगा, जनगणना मकान में नया कीजिएगा। उसके बाद फिर से उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आप चले आइएगा जनगणना भवन में। जनगणना भवन में जैसे ही आएंगे वहां पर आपको नीचे दोहराया हुआ बटन रहेगा, उस दोहराए हुए बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे दोहराए हुए बटन पर क्लिक कीजिएगा फिर से वही 5 उस जनगणना भवन के कॉलम में आ जाएगा 5 और नीचे जनगणना मकान जो रहेगा वहां पर आप नया सेलेक्ट कर लीजिएगा तो जनगणना मकान संख्या नया वहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से जितना जनगणना मकान है उतना दोहराए बार क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद जनगणना मकान को नया करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ये तो दूसरा कंडीशन हुआ। और तीसरे कंडीशन में आपको जो रहेगा कि एक ही जनगणना मकान के अंदर कई परिवार है, एक से ज्यादा परिवार है, 2 परिवार है, 3 परिवार है, तो क्या करेंगे। इस कंडीशन में क्या करना है, एक जनगणना मकान के अंदर एक से ज्यादा परिवार हो, 2 परिवार हो, 3 परिवार हो, तो इस कंडीशन में जनगणना भवन में जो नंबर आप दीजिएगा अगले परिवार का सूचीकरण करने के लिए वहां पर आपको दोबारा दोहराए ऑप्शन क्लिक करना है। कहां पर, जनगणना भवन जहां पर उसके नीचे जो क्लिक रहेगा बटन उसको दोहराए और नीचे जैसे आइएगा जहां पर कि जनगणना मकान संख्या यहाँ पर भी आपको दोहराए वाला बटन को क्लिक करना है। यानी कि एक से ज्यादा परिवार के कंडीशन में जनगणना भवन के दोहराए बटन का प्रयोग करिएगा और जनगणना मकान में है यहाँ पर भी दोहराए हुए बटन को क्लिक करके आगे बढ़ते चले जाना है और मकान सूचीकरण के साथ साथ में परिवार का सूचीकरण कर लेना है। और इसके बाद भी कई टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसमें आपको समस्या नहीं रहेगा, आसानी से आप उसको कर सकते हैं।